जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग श्री चैतन्य मंगल पढ़ रहे हैं। श्री लोचन दास ठाकुर जी द्वारा लिखा ये महान काव्य, महान ग्रंथ, महाप्रभु के प्रति, महाप्रभु के वैष्णव जनों के प्रति आकर्षण प्रदान करता ये अमृत जीवन व्यवहार वास्तविकता अपनी असली पहचान कराता हुआ ये ग्रंथ। पिछले कुछ दिनों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है, और न केवल आविर्भाव हुआ है, कैसे देवतागण आ आके महाप्रभु की स्तुति गान कर रहे हैं। सची माता का और जगन्नाथ मिश्र का क्या स्वभाव है। वो कितने खुश हैं, उत्सव मना रहे हैं, उपहार बांट रहे हैं। कैसे एक एक दिन करके महाप्रभु बड़े हो रहे हैं, तो इनको प्रतीत हो रहा है कि पृथ्वी पर चंद्रमा चलने लगा है। उनकी मुस्कुराहट जैसे दिलों में बसी जा रही, और अब पलक देखते रहते थे वो, पलक ही नहीं झपकते थे। और सची माता अत्यंत सौभाग्यशाली अपने को माना करती थी। लोगों को पता ही नहीं कौन सा महीना है, कौन सा दिन है, कोई सुध बुध ही नहीं है। प्रत्येक घर आनंद से परिपूर्ण था। क्यों? क्योंकि प्रत्येक घर में महाप्रभु की बात होती है। उस बालक की बात हर घर में हो रही है, सारे घर खुश हैं। महाप्रभु इतने सुंदर थे कि लाखों कामदेव एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो भी उनको कौन देखे। कामदेवों को देखने की इच्छा ही नहीं किसी। यहीं से अब हम आगे पढ़ेंगे। शारद शशि जनि वदन अनुमानी, बदन सजे विराजे। युवती अत छिल उमति सबे बेल, छाड़ल गुरु ग्रह काजे। भगवान गौर का मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा के सदृश था। उनके रूप ने कामदेव पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। इन विचारों में खोई तरुण कन्याएं उच्च श्रृंखलाता पूर्व अपने घरों के कार्य भी छोड़ देती थी। दिन दिन भेरी धाय पूर नारी, बालक देखी बार तारे। देखी देखी बलि सब कोली करी, पुलक भरे कलेवारे। दिन में 3 बार ये ग्रामीण कन्याएं शिशु रूप भगवान गौर के दर्शन करने के लिए दौड़ती थी।
मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। शिष्य रूप भगवान को अपनी गोद में बिठाकर उनके शरीर के रोए खड़े हो जाते थे। तो दिन में 3 बार देखने आया करती थी। जिस प्रकार भक्त कम से कम 3 बार दिन में अपने गुरुदेव को याद करता है जब वो गायत्री करता है, यूं तो उनका स्मरण दिन भर बना रहता है, हर कार्य में उनकी याद आती है, लेकिन फिर भी कम से कम 3 बार तो वो अपने गुरु को बहुत शिद्दत से ध्यान करता है। उसी प्रकार ये ग्रामीण कन्याएं भी 3 बार तो महाप्रभु को आके अपनी गोदी में लेती थी। घर में कैसी भीड़ रहती होगी ना। क्षण दिने दिने प्रति क्षण क्षण आनंद कहित ना जाय। श्री नर हरिदास पद करियास लोचन दास गुण गाय। इस प्रकार से दिन पर दिन क्षण प्रतिक्षण सभी लोग आनंद से परिपूर्ण होते जा रहे थे। अतः लोचन दास, जिसके लिए श्री नरहरिदास के चरण ही एकमात्र आशा तथा एकमात्र आकांक्षा है, भगवान गौर की महिमा का गुणगान करता है। तो सारे लोगों में बड़ा आनंद था, सब लोग खुश थे। महाप्रभु बालक के रूप में हैं, उनको गोदी में लेकर आनंद से परिपूर्ण हो जाया करते थे, खुश हो जाते थे। अब वो लोग गोदी में लेके खुश हो रहे हैं, तो लोचन दास इसको लिख के खुश हो रहे हैं। और लोचन दास फिर भी कहते हैं क्या कि नरहरि दास के चरण ही मेरी एकमात्र आशा और आकांक्षा है। पढ़ते तो हम हैं, गुरु के चरण हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है। गुरु की वाणी हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन इसको कितना आत्मसार करते हैं, ये आपकी शुद्धता पे डिपेंड करता है। प्रभुपाद जी ने तो हमारे इस्कॉन में सिस्टम बनाया है, सुबह उठो तो करो मंगला आरती। मंगला आरती में भी क्या, गुरु की वंदना है। संसार दावा नल नीड लोका, वंदे गुरु श्री चरणारविंद। हम गुरु को वंदना करते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमें सेवा में लगाते हैं। सेवा से ही भागते फिरेंगे तो क्या जीवन का कोई फायदा नहीं है। खुद भी सेवा करो, दूसरों को भी सेवा में लगाओ। सुबह उठते ही गुरु वंदना है, फिर थोड़ी देर बाद फिर से आप श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। फिर गुरु, तो सुबह उठते ही नरहरि सरकार ठाकुर
कि जो शिष्य हैं लोचन दास ठाकुर, देखिए क्या लिख रहे हैं, बोले मेरी सिर्फ यही आशा है, आकांक्षा है और आशा भी यही है, उनके चरणों में नरहरि सरकार गुरुदेव के चरणों में रहो। क्यों? खाना वाना मिलता रहेगा, गुरु के चरणों में रहेंगे तो मौज मस्ती होती रहेगी? नहीं, उनकी सेवा करता रहूंगा। सेवा बहुत प्रमुख चीज है, इसको इतनी चीपली मत लीजिए। बहुत प्रमुख चीज है। इसी को ट्रेनिंग कहते हैं। किस चीज की ट्रेनिंग? कृष्ण कॉन्शियसनेस की ट्रेनिंग। हाउ विल वी बी ट्रेन्ड? when we surrender ourselves and render devotional service. जैसे जैसे भक्ति में प्रगति होगी ना, वैसे वैसे आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अन्यथा थ्योरी थ्योरी समझ में आएगी। The purpose of knowledge is not knowledge. The purpose of knowledge is action. एक्शन क्या करते हो? तो नरहरि सरकार का ये शिष्य तो बहुत क्लियर है। वास्तव में हम तो मानते ही उसकी हैं जो स्वयं शरणागत है। भगवान बुद्ध भी इस संसार में आए, कृष्ण है वो, लेकिन हम उनकी सुनते नहीं, क्योंकि वो किसी के शरणागत नहीं है। तो जो शरणागत नहीं है उसकी सुननी नहीं है। बिल्कुल क्लियर है, उसकी अपनी फिलॉसफी होगी। जो शरणागत है उसी की सुननी है, उसी से संबंध बनाना है, उसी के साथ बैठना है, उठना है। जिसकी शरणागति नहीं दिखती उससे दूर रहना है। यही सत्य है, यही वैष्णव आचरण है। असत्संग त्याग, यही वैष्णव आचरण। और सत्संग क्या है? जो भक्तों में, भगवान में हमारी श्रद्धा को बढ़ाए। इसी को बोलते हैं भक्ति अनुकूल कार्य करी स्वीकार। भक्ति के अनुकूल कार्य को स्वीकार करता है जो, भले उसको कष्ट होता है लेकिन वो करता है। और जो प्रतिकूल कार्य है उसको ठुकराता है। श्री गौर हरि की लीला को बंगाली पदों में वर्णित करने की आंतरिक इच्छा श्री नरहरि सरकार की थी। उन्होंने ऐसा करने का आदेश अपने शिष्य लोचनदास ठाकुर को दिया। श्री नरहरि सरकार की आज्ञा से श्रीखंड ग्राम स्थित इस विशाल वटवृक्ष के नीचे, देखिए है वो वटवृक्ष, लोचनदास ठाकुर ने इस ग्रंथ को लिखना शुरू किया। कलयुग में परम भगवान व्यक्तिगत प्रत्यक्ष रूप से भगवान गौर के रूप में प्रकट हुए, वो युग अवतार हैं। उनका प्रयोजन भावमय आध्यात्मिक प्रेम की शिक्षा प्रदान करना है। फाल्गुन मास के दौरान शुभ दिवस पर, शुभ तिथि में, एक शुभ पूर्ण चंद्र की रात्रि में, एक शुभ पल में शांत एवं शीतल चंद्रमा चमका। अपने निकट ही खड़े जगन्नाथ मिश्र से सची माता बोली, अब हमारे जन्म सफल हो गए। हमने अभी जो ये सब पढ़ा उसको थोड़ी पिक्चर्स के फॉर्म में दिखाया गया है, फिर इनको आगे जाके विस्तार भी होगा। भगवान विश्वंभर ने कुछ अस्वीकृत पात्रों का स्पर्श किया और ऐसा करना जारी रखा। इसको आप पढ़ोगे आदि खंड के दूसरे चैप्टर में।
ये भी आप आगे पढ़ोगे। यहां से हम बाल्य लीला हम शुरू कर रहे हैं। तो पुत्र तो बड़ा होने लगा था। यही मत दिन दिन शचिर कुमार, बाड़ी ये शरीर ये न अमृतेरा धार। दिन प्रतिदिन शची का पुत्र बड़ा होने लगा। शची के लिए वह अमृत के फुहार के तुल्य था। कि दिब उपमा तार ना दिले से नारी, खल बल कर प्राण कहिले से पारी। नीति शोल कला पूर्ण इंदु मुख चंद्र, सादे देखी बारे धार जन मेरा अंध। आवेश अधर आध मुचुकी हसीते, अमियार सागर ये न हिलो सहिते। रस डुबु डुबु राता नयन युगल, काजर अमियाम पंख के बांध बंधल। सचि पुण्यवती जगन्नाथ भाग्यवान, सादर निखर दाहे पुत्र न बयान। क्षण कंद क्षण हास्य क्षण खटी करे, क्षण कोले क्षण दोले हियर ऊपर। शति स्तन युग दुट चरण रखिया, डोल ये न सोनार लति कवायु पाया। अति दीर्घ नयन सुंदर अट्टहासी, अधरे अमीय राशि ये न पड़े खासी। नासिका शुकेर ओष्ठ जनि मनोहर, गुंड युग ज्योतिर्मय गठन सुंदर। दिन प्रतिदिन सची का पुत्र बड़ा होने लगा। सची के लिए वह अमृत के फुहार के तुल्य था। मैं उसकी तुलना किससे करूं? मैं उसकी तुलना किसी से नहीं करूंगी। मुझ में ऐसा करने की कोई क्षमता नहीं। फिर भी मेरा अधीर हृदय कहता है मैं तुलना करूंगा। उनका मुखमंडल शाश्वत पूर्ण चंद्रमा के सदृश था, जहां तक कि जन्म से अंधे व्यक्ति भी उनका दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ते। उनके अधरों पर अर्ध मुस्कान वास करती थी। वह अमृत सागर की तरंगों के समान था। उनके लालिमा युक्त नेत्र अमृत से ओत प्रोत थे। उन नेत्रों को अलंकृत करने वाला काजल रूपी अमृत अथाह अमृत को उमड़कर बाहर जाने से रोकने के लिए निर्मित बांध के सदृश था। साध्वी शची तथा भाग्यशाली जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र के मुखमंडल को प्रेम एवं स्नेह पूर्वक एकटक निहारते रहते थे। एक क्षण में हंसता, दूसरे ही क्षण विलाप करने लगता। अगले क्षण उसे किसी वस्तु की चाह होती, तथा उससे अगले क्षण वह सची माता की गोद में बैठ जाता। उसके अगले क्षण वह झूले पर चढ़ मिलता। सची माता के वक्षस्थल पर अपने चरणों को रखकर वह हवा में घूमती स्वर्णिम लता के सदृश आगे पीछे झूलने लगता। उनके नेत्र बहुत लंबे थे। उनकी कोलाहल पूर्ण हंसी मनोरम व आकर्षक थी। उनके अधरों पर अमृत धारा प्रवाहित होती प्रतीत होती थी। उनकी नाक तोते की चोंच के समान आकर्षक थी। उनके कपोल चमकदार थे। तो महाप्रभु की खूबसूरती का वर्णन किया जा रहा है फिर से, और कहा जा रहा है कि बड़े भाग्यवान हैं ये। सच्ची पुण्यवती और जगन्नाथ भाग्यवान। वास्तव में 2 मिनट के लिए सोचो तो सच्चे में कितने भाग्यवान है। और 2 से 5 मिनट सोचो तो आप सब भी कुछ कम भाग्यवान नहीं। वास्तव में हमें पता नहीं कौन सी चीज चाहिए, वो चीज मिले तो हम अपने को भाग्यवान कहेंगे। लॉटरी लग जाए प्रभु जी, कहेंगे बहुत भाग्यवान है। प्रमोशन हो जाए, पुत्र हो जाए, पुत्री हो जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, हमें इस संसार की चीजों से ही भाग्य का हम आंकलन करते रहते हैं। संसारिक वस्तुओं से जो नहीं मिला वो मिल जाए तो कहने लगते हैं भाग्यवान है।
या सामने वाले को मिल जाए तो बोलते हैं वो भाग्यवान है। वास्तव में सही भाग्य क्या है, ना तो इसके बारे में पता है और ना ही कोई इच्छा है। असली भाग्यवान कौन है? इसका हमें सभा तक तो याद रहता है, जब भक्तों के साथ रहते हैं तब तक याद रहता है, वो याद दिलाते रहते हैं। लेकिन एकांत में कैसे हो, वो आप असली में हो। बाकी तो नकाब पहन सकते हो। क्या आपके हृदय में बहुत कृतज्ञता है, एकांत में बैठ के भी कृतज्ञ हृदय है, या एकांत में बैठ के फॉल्ट ढूंढते रहते हो? जो मिल गया है उसका सौभाग्य नहीं पता, जो नहीं मिल रहा है उसके प्रति लालची रहते हो। सोचते हो और मिल सकता था, और मिल सकता था। विचार क्या है? तो सची माता और जगन्नाथ मिश्र बहुत भाग्यवान है, भगवान के साथ साक्षात्कार हो रहा है। अभी तो बहुत आदान प्रदान शुरू नहीं हुआ, अभी तो संबंध ही बना है। अभी तो भगवान ने कुछ बोलना शुरू ही नहीं किया, अभी तो कोई एक्टिविटीज ज्यादा हुई नहीं, ना ही संसार को पता लगा है कि यही भगवान है। फिर भाग्यवान क्यों है? संबंध स्थापित होते ही भाग्य उदय हो जाता है। भगवान के माता, भगवान के पिता, भगवान के मित्र, भगवान के दास, भगवान के सखा, इन सब रिश्तों में बहुत भेद नहीं है। ऐसा नहीं है मम्मी पापा बनेंगे तभी भाग्यवान होंगे ना, उनके दास बनकर भी वही भाग्यवान स्पिरिट आ सकती है। ऐसा नहीं है कि पति रूप में मिलेंगे कृष्ण तभी भाग्यवान होंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चाहे दास का संबंध हो या सखा का, मित्र का संबंध हो या पिता का, यह संबंध इंपॉर्टेंट है। और हम उनके फेवरेट हो सकते हैं अपनी सेवा भाव से। किसी का फेवरेट होना उस व्यक्ति पे डिपेंड नहीं करता। कृष्ण का फेवरेट होना कृष्ण पे डिपेंड नहीं करता। गुरु का किसी शिष्य के प्रति फेवरेट होना वो भी गुरु पे डिपेंड नहीं करता, शिष्य पे डिपेंड करता है, उसकी गतिविधियों पे डिपेंड करता है। वो कितना सपोर्ट करता है, वो कितना भाव रखता है, कितना प्रेम करता है, कितना एक्शन में रहता है, उस पर डिपेंड करता है। स्वयं भक्ति में प्रगति हमारी अपनी मनोवृत्ति पर डिपेंड करती, किसी और की नहीं। तो वो भाग्यवान है और हम सब भी उतने ही भाग्यवान हैं। ऐसा नहीं कि वो ज्यादा भाग्यवान है हमसे, हम भी उतने भाग्यवान हो सकते हैं। एक्सेस हम सबको बराबर मिला है।
वो पिता और माता के रूप में भाग्यवान हो सकते हैं, हम दास के रूप में भाग्यवान हो सकते हैं। एक दिन थोड़ा अपने से बड़ा होके सोचो, हमने क्या किया है महाप्रभु के लिए। बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। संबंध, हम सबका भाग्य उदय हो चुका है, वास्तविकता यही है। एक भी सभा में व्यक्ति नहीं है जिसके सौभाग्य उदय ना हुआ, पॉसिबल ही नहीं। हर वो व्यक्ति जो अपने हृदय में प्रेम लेके बैठा है वो भी, और कुछ और भावना लेके बैठा है वो भी। भाग्यवान तो दोनों ही है। अब इस भगवत्ता का, इस भाग्यवान होने का, इस ऑपुलेंस जो हमें मिल गई है, कृष्ण कृपा जो हमें मिल गई है, उसका हम करते क्या है? ये आपकी अपनी मनोवृत्ति है। Either you will fall in enviousness or you will rise in love. हम सब भाग्यशाली हैं, हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं सेवा की। हम सब भाग्यशाली हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं संबंध को प्रगाढ़ करने की, संबंध और अच्छा करने की। जैसा भी संबंध है, चलो अभी तो है, अच्छा बुरा भला बराबर न्यूट्रल, लेकिन इसको प्रगाढ़ करना है। संतुष्ट मत रहिए, एक्शन करेंगे कुछ ऐसा जिससे संबंध और अच्छे हो जाए, तो हमारा भाग्य और खिल जाएगा। और खिल जाएगा। प्रभुपाद जी की कृपा से जगह जगह देखिए मंदिर बने, मंदिरों के एक्सटेंशंस बने, छोटे छोटे जगहों पर सेंटर्स बने, ताकि आप लाभ ले सको। नगर आदि ग्राम में प्रचार हो सके, हर नगर में, हर गांव में। क्या ऑब्जेक्टिव? हम भाग्यशाली हैं सेवा और अपने आप को और शुद्ध कर कर भगवान के संबंध को और अच्छे से स्थापित कर सके। मान लीजिए बस एक ही मंदिर होता वृंदावन या अमेरिका, तो क्या लाभ ले पाते उतना? कितना जा पाते हैं? ना जाने वाले जो पास चीज मिलती है उसको भी ठुकराते हैं। हम्म। प्रभुपाद जी ने बोला कोई बात नहीं, विस्तार कर दो, भाई महाप्रभु का आदेश है। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें वो ही अपॉर्चुनिटीज, वी आर गेटिंग सो मच ऑफ लव एंड अफेक्शन, so many opportunities for service. यही वास्तव में भाग्य है। अब सची माता और जगन्नाथ मिश्र का और क्या भाग्य होगा बताओ, क्या क्या भाग्य? बस उनके बेटा हो गया तो वो बेटा, मैं उनके मम्मी पापा हूं, ये भाग्य नहीं। मम्मी पापा को सेवा करनी पड़ती है बच्चों की। भाग्य तो ये है, मम्मी पापा होना भाग्य नहीं है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ यशोदा और नंद बाबा के यहाँ, ये तो पता है आपको। वैसे तो देवकी और वसुदेव के यहाँ हुआ, हुआ था, मालूम है? देवकी वसुदेव के यहाँ। भागवतम में श्लोक किसके ऊपर है? अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसम। नंद बाबा और यशोदा के भाग्य की वर्णन किया जा रहा है, वसुदेव और देवकी के भाग्य का नहीं। क्यों? वसुदेव और देवकी के भाग्य का क्यों नहीं वर्णन किया जा रहा? उनको सेवा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली।
सेवा की अपॉर्चुनिटी किसको मिली? यशोदा और नंद बाबा। रिश्तों में रिश्ते प्रमुख नहीं है, सेवा प्रमुख है। और जो लोग सेवा नहीं करते, ना करना चाहते, वो बेचारे पीछे पीछे रहते, इसलिए उनके साथ संबंध भी अच्छे नहीं होते। संबंध अच्छे होते हैं जब लोग उत्साह से करते, भले ही हार जाए, भले से वो बेकार हो जाए, असफलता हाथ लगे, कोई बड़ी बात नहीं। रिश्तों की सफलता होती है। प्रोजेक्ट फ्लॉप हो सकता है, रिश्ता सफल हो जाता है। सो अहो भाग्यम कहा गया यशोदा और नंद बाबा को। क्यों? भाई उनको सेवा की मौका मिला है। सो अपनी कॉन्शियसनेस को ठीक करो। वैष्णवों के बीच एक ही चीज का आपको सेल मिलेगी, वो है सेवा। वैष्णवों के बीच में बहुत सेवा अपॉर्चुनिटीज है, और वैष्णवों की भी सेवा होती है, वो भी बहुत बड़ी चीज है। काया मन वाक्य करे वैष्णव संतोष, पढ़ते तो यही। सुजन मित्रम परमानंदम पूर्णनम पूर्णतम ब्रह्म सनातनम। सो मेरा उद्देश्य कहने का सिर्फ इतना है कि ये मन कभी कभी आपको खींचेगा नीचे। क्यों? कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। कंफर्ट, ये मनुष्य का नेचर है। वो चाहता है हम कंफर्टेबल रहें, हमें कुछ एक्स्ट्रा ना करना पड़े, जिस परिस्थिति में है बहुत अच्छे है। इसको तोड़ना है। इसको तोड़ने के लिए गुरु आदेश देते हैं तगड़े तगड़े, ताकि आपका कंफर्ट जोन टूटे, आप कंफर्टेबल ना हो। देर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन, एंड देर इज नो कंफर्ट इन द ग्रोथ जोन। आप में से कितने लोग कंफर्टेबल रहना चाहते हो? बस कंफर्ट हो, हमें ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, मतलब कंफर्टेबल होना चाहिए बस। अपने आप भगवान मिल जाए सोते सोते। रोज ही चाहते तो यही, पर पता है ऐसा होगा नहीं। देयर इज नो कंफर्ट। कंफर्ट से बाहर आना है अपने मन को, इसलिए झाड़ू से, लातों से मारने का आदेश मिला है हमें अपने आचार्यों से। मन बहुत गंदा है। तो सच्ची पुण्यवती जगन्नाथ भाग्यवान, बहुत भाग्यवान है दोनों। और बच्चा भी कितना है, बच्चा भी पूरा नौटंकी है। बच्चे तो नौटंकी होते ही, पल में रोते हैं, पल में हंसते हैं, पल में कूद के वहां बैठ जाते हैं, है ना? बिल्कुल, मैं तो देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे, कुछ उनसे ले लो तो ऐसे रोएंगे चिल्लाएंगे जैसे पूरा ब्रह्मांड छीन लिया उनसे, और उनको बोल दिया जुपिटर पर रहो जाके, ऑक्सीजन ऑक्सीजन गायब कर दी, इतना तेज रोएंगे। फिर हाथ में कुछ थमा दोगे तो जो आंसू ऐसे आए थे ऐसे ऊपर चले जाते हैं, वो वापिस आंख में। और 99% तो आंसू गिरते ही नहीं है, होते ही नहीं है, वो चिल्लाते हैं।
तुम्हें रुक जाओ 2 मिनट, जरा देख आंसू आया कि नहीं, सच्ची में रो रहा है, चिल्ला ही रहा है। तो 99% चिल्ला ही रहे होते हैं, आंसू नहीं होते। उनको पता है माता पिता रोते देख नहीं सकते, ये उनके ब्लैकमेल करने का तरीका है। बच्चों के माता पिता को ब्लैकमेल करने का एक ही तरीका है, रो दो, चिल्ला दो। वो ये देख नहीं पाएंगे, शांति 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 बनाए रख, अच्छा चल ले ले। ऐसा हमने ही उन्हें सिखाया है, क्योंकि जब पहली बार रोया था तो फटाक से चीज दे दी थी लाके उसको। उसको समझ में आ गया मुंह से मांगने से चीज नहीं मिलती, रोने से चीज मिलती है। ये मत समझो उनका दिल दुख रहा है ना, ये उनकी स्ट्रैटेजी है। रो दो, तुरंत माँ दे देगी। माँ नहीं देगी तो पिता दे देंगे, और माता पिता नहीं देंगे तो दादी दे देगी। दादा दे देंगे। और उनको पता है बच्चा आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। तो महाप्रभु कोई, वो तो स्तोत्र है तो वही है, तो वो भी उतने ही चंचल है। माता की गोद में बैठते तो अगले क्षण में जाके झूले पर चढ़ जाते हैं, हवा में घूमते। लेकिन जो भी कहो, आंखें इतनी लंबी लंबी यहां तक, हंसी इतनी मनोरम और आकर्षक, हंसी को देख लें तो चुंबक की तरह चिपक जाए। और नाक का वर्णन किया गया है जैसे तोते की चोंच होती है, तीखी। तो यानी कि अंग प्रत्यंग बहुत सुंदर है। आगे पढ़ते हैं। एक दुई तीन चारि पांच छह मासे, नामकरण होइले अन्नप्राशन देवासे। 1 2 3 4 5 तथा 6 महीने बीत गए, तब नामकरण उत्सव तथा अन्नप्राशन उत्सव का दिन आ गया। पुत्र महोत्सव कर मिश्र पुरंदर, अलंकार भूषित सोनार कलेवर। जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र के लिए एक विशाल उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने अपने पुत्र की स्वर्णिम देह के को अनेक आभूषणों से सुशोभित किया। अंगद कंकण कर गली मती हार, कटि स्वर्ण शकीली मगरा पाए यार। भगवान गौर ने अपने हाथों में कंगन, भुजाओं में बाजूबंद, गले में मोतियों का हार, कमर पर सुनहरी करधनी तथा पांवों में पायल पहनी। अब उत्सव आ गया है। कौन सा उत्सव? नामकरण संस्कार और अन्नप्राशन संस्कार एक ही दिन कर रहे हैं। कभी कभी किया जा सकता है। नाम तो छोटा, थोड़ा नाम तो डाल ही दिया है ना, निमाई। वो तो माताओं ने आके बोल दिया नीम के पेड़ के नीचे, भाई निमाई। अब आप लोग प्रेरित मत होना है इससे, है ना, कि पता नहीं खरबूजे के नीचे पैदा हो तो खरबूजाई। उन्होंने जी हम भी ऐसे ही करेंगे, केले के पेड़ के नीचे पैदा हो तो केलाई, ऐसा भी नहीं। महाप्रभु किया जा सकता है, महाप्रभु के साथ हुआ है ऐसे। ठीक है। उनका नाम था निमाई। अब आया फॉर्मल नामकरण संस्कार का दिन, और अन्नप्राशन। वैष्णव जन, आप पाओगे वो गर्भदान से लेकर अंतिम तक कई संस्कार होते हैं भक्तों में। जब विवाह होता है तो वो भी एक संस्कार है, जिसको बोलते हैं विवाह संस्कार। कोई भौतिक कार्य नहीं है। विवाह सर्वदा से संस्कार के रूप में ही देखे जाते थे, वो तो आजकल के फैशन ने लोगों को चेंज कर दिया।
और मुझे दुख होता है, कभी सुनता हूं ना, जी वहां जी डीजे होगा, वहां पर ये करेंगे, कोई लोग आएंगे, वहां पे फुवारे लगाएंगे, वहां पर आतिशबाजी करेंगे, वहां ये करेंगे। कई बार ऐसा संसारी लोग विवाह में क्या करते हैं, और जो संस्कार है उसको तो प्राथमिकता ही नहीं है। वो तो पंडित जी जल्दी करा देना, ये लो 500 रुपये एक्स्ट्रा ले लो। आने वाला समय आएगा, पंडित जी कहेंगे पेटीएम कर दो, मैं वहीं पर घर बैठे करा दूंगा, वाईफाई से कर देंगे, मैंने कर दिया यज्ञ, तुम लोग अब शादीशुदा हो। ये भी दिन दूर नहीं है, क्योंकि संस्कार के प्रति तो श्रद्धा नहीं है। आसपास मेरा नाम, लोग अच्छे से आए, खूब खिलाएं, खूब ये करें, खूब ऐसा हो, ये मेन्यू हो, ये चमकदार लाइटें हो, ये सब पे ज्यादा फोकस हो गया है। दुर्भाग्य है। फोकस संस्कार पे होना चाहिए। जिस चीज के लिए वो कार्य होना था, शोबाजी हो गई है। शोबाजी करनी है उधर, दुनिया को लगा हमने जो विवाह किया है जी बढ़िया विवाह किया। तो बड़ा दुख होता है जब ऐसी, ये सब करो, लेकिन जो प्रमुख उत्सव है, विवाह जो है, जो संस्कार है, उसको सो संस्कार की तरह करना चाहिए। पर मैं देखता हूँ वैष्णवों के विवाह कितने सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर, पूर्ण शुद्ध रीति, पूर्ण शुद्ध प्रकार से। मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज दैट संस्कार। तो विवाह संस्कार के बाद जब पति पत्नी ये भी विचार करते हैं कि अब किसी जीवात्मा को इस संसार में लाने का प्रयत्न किया जाए, तो वो भी गर्भदान संस्कार है, वो भी एक संस्कार है। इट इज नॉट चीप, इट इज अ वेरी प्योर एक्टिविटी, नॉट चीप। उसका भी संस्कार होता है, हमारे शास्त्रों में वर्णित है कैसे उनको डीटीज के सामने जाना है, कैसे उन्हें वैष्णवों से आशीर्वाद लेना है। गर्भदान के बाद जब संतान उत्पत्ति हो रही हो या 9 महीने, उस बीच में भी 3 संस्कार आते हैं। सीमंतयाना संस्कार, और भी कई संस्कार होते हैं। उसके बाद जाके पुत्र जब इस संसार में आता है, या पुत्री इस संसार में प्रकट होती है, गर्भकोश को त्याग कर इस संसार में वापस आती है, इधर आती है, तो फिर एक संस्कार। उसके बाद फिर नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार के बाद अन्नप्राशन, फिर विद्यारंभ संस्कार। ये सब संस्कार हैं, अच्छी बात है, करने चाहिए। नॉट थ्रू कर्म कांड, कर्म कांडी फिलोसफी के साथ नहीं। कर्म कांडी नहीं, वैष्णव वृत्ति, हृदय से। तो आज सची माता और जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र का नामकरण और अन्नप्राशन संस्कार मना रहे हैं। तो अभी यही विराम देते हैं, इस संस्कार के विषय में और चर्चा करेंगे, इस दिन के विषय में और चर्चा करेंगे। भगवान को बहुत सुंदर बना दिया है, हाथों में कंगन पहना दिए हैं, बाजू बंद लगा दिए हैं, मोतियों के हार पहना दिए हैं, करधनी पहना दी है, पायल पहना दी गई है।
वैसे ही इतने सुंदर हैं, उनको अलंकृत कर दोगे तो और क्या हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, लोचन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि गुरु की जो चरण होते हैं वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है, और उनकी वाणी भी हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो प्रभुपाद जी हमें एक सिस्टम दे गए यहाँ पे, सुबह से शाम तक हम सुबह उठते हैं तो गुरु वंदना से स्टार्ट करते हैं, और फिर गुरु की आरती करते हैं। तो हमें एक सिस्टम मिल गया है। तो आपने इसमें ये बताया कि भक्तों को कम से कम 3 बार तो गुरु को स्मरण करना चाहिए दिन में। और यहाँ पे लोचन दास ठाकुर अपने गुरु के प्रति इतने शरणागत हैं। तो इसमें आपने ये भी बताया कि जिनके ऐसे शरणागति होगा उनका संग हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि यही भक्ति की अनुकूल है। और आपने हमें ये बताया कि हमें जो चीज चाहिए वो मिल जाए तो हम अपने आप को बहुत भाग्यवान मानते हैं। संसार में कोई संसारी वस्तु मिल जाता है तो हम अपने आप को भाग्यवान मानते हैं। वास्तविक भाग्यवान वो है जिनका भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए, और संबंध जुड़ने पे उनका सेवा का अवसर मिल जाए, कैसे भी फॉर्म में हो, माता पिता या सखा या दास बन के। ये जो संबंध है हमारी गतिविधि पे डिपेंड करता है। भक्ति में प्रगति हमारी मनोवृत्ति पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्रा दोनों बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि उनको अवसर मिला है माता पिता बन के उनकी सेवा करने का। तो हम भी भाग्यवान बन सकते हैं उनकी दास बन के, उनकी सेवा करके, आज्ञा को अक्शन में कन्वर्ट करके। भाग्यवान वही है जो सेवा करता है, जिनको सेवा का मौका मिला है। जैसे आपने एग्जाम्पल से बताया कि नंद महाराज और यशोदा मैया को बोला गया है कि वो बहुत भाग्यवान है। यहाँ पे देवकी और वसुदेव को नहीं कहा गया था। तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना है, और कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हमारी ग्रोथ कभी नहीं होगा। और लास्ट में आपने ये बताया कि भक्तों के जीवन में बहुत सारे जन्म से लेकर अंत तक बहुत सारे संस्कार होते हैं, पर संसार में ये जो संस्कार है उनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। वो इसको एंटरटेनमेंट शोबाजी पे ही फोकस करते हैं ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। हरे कृष्ण।